हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटोकैड ट्यूटोरियल बाय प्रिया। मेरा नाम प्रिया है, मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मैं इस चैनल पे ऑटोकैड जो बिगिनर्स हैं उसके लिए मैं इस चैनल में जो भी ऑटोकैड रिलेटेड ड्राइंग्स हैं, ऑटोकैड में कैसे ड्राइंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। तो कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो वो वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि ये ऑटोकैड क्या है, हम कैसे क्या कर सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। तो इसीलिए मैं फिर से आज स्टार्ट कर रही हूँ शुरू से ही। तो ऑटोकैड बेसिकली ये है, एक इंजीनियरिंग ये एप्लीकेशन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक ये एप्लीकेशन है जिसके जिस इसका बेनिफिट ये है। पहले जैसे जब ये ऑटोकैड नहीं था तो हम पहले क्या करते थे, हाथ से एक ड्राइंग बनाते थे जिसको हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो अभी ऑटोकैड आने का फ़ायदा ये है कि अभी हमको वो स्केल के माध्यम से और ड्राइंग बोर्ड के थ्रू, ये सब के थ्रू हमको ड्राइंग नहीं करना पड़ेगा। हम जो है अब इसी एप्लीकेशन में ही हम ये ड्राइंग कर सकते हैं, वही सेम डायमेंशन से, सेम सारी चीज़ों से। तो ये ऑटोकैड में हम सिविल के लिए जो बिल्डिंग वगैरह का जो प्लानिंग है वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, मैकेनिकल्स का भी ड्राइंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का जो भी वायरिंग वगैरह है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, ये सब भी हम यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑटोकैड 2D का जो बेसिक ट्यूटोरियल है वो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी आज। जो लोग भी नए हैं ऑटोकैड, जिनको सीखना है, वो ये वीडियो वो आप देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, और आप हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये जो इंटरफेस मैंने खोल के रखा है ये ऑटोकैड 2019 का है, 2019 साल का है। आज हम ऑटोकैड बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम। कल भी मैंने स्टार्ट किया था, पर कल वो सारे मैसेजेस आने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, आज फिर से एकदम स्टार्टिंग से मैं शुरुआत करती हूँ। तो आज हम ऑटोकैड में जो जो चीज़ें सीखेंगे वो है, एक तो ऑटोकैड जब हम ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस कैसा होता है, कैसे हम यूनिट सेट कर सकते हैं, कैसे हम उसका लिमिट सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमको जब ऑटोकैड में जो हम ड्राइंग बनाएंगे तो उसके लिए हमको क्या क्या टूल्स की ज़रूरत है। टूल्स मतलब कि हम कैसे एक लाइन को खींच सकते हैं, कैसे एक हम सर्किल ड्रॉ करें, कैसे हम एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब ड्रॉ करें। उसके बाद हम कुछ जो भी ड्राइंग मेरे पास है उसका भी मैं आपको एक मतलब वो सारे ड्राइंग्स में मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसे क्या मैं किया है। उसके बाद लेयर्स हम सीखेंगे। लेयर्स मतलब कि अलग अलग ड्राइंग जो है अलग अलग लेयर्स में होते हैं, अलग अलग कलर्स में होते हैं, अलग अलग लाइन टाइप में होते हैं। और लास्ट में हम जो ड्राइंग हमने बनाए हैं ऑटोकैड में उसको हम कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको हम कैसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वो भी हम सीख जाएंगे। मेरे पास ऑटोकैड 2019 का सॉफ्टवेयर है। तो ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो, ये मैंने जब ऑटोकैड 2019 खोला है तो ये उसका स्टार्टिंग का है। तो जैसे कि अभी हम नया ड्राइंग एक स्टार्ट करेंगे, तो जब नया ड्राइंग हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमको स्टार्ट ड्राइंग, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये स्टार्ट ड्राइंग का जो है ऑप्शन, यहाँ पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। स्टार्ट ड्राइंग पे मैंने क्लिक किया। स्टार्ट ड्राइंग पे जब मैंने क्लिक किया तब ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये ब्लॉक ग्राफ टाइप, जैसे हम ग्राफ करते हैं तो ग्राफ में जैसे छोटा छोटा ब्लॉक होता है, इस टाइप में। तो इसको पहले बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए यहाँ पे एक ग्रिड ऑप्शन है, ग्रिड मोड जो है, ये देख सकते हैं आप, ग्रिड मोड जो है ये ऑन है, तो इसको हमको ऑफ़ करना पड़ेगा। तो ऑफ़ करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक मैंने कर दिया है, तो ये हमारा ऑफ़ हो गया।
अब हम ये ऑफ होने के बाद, जैसे कि मैंने पहले बोला कि हमको एक ड्राइंग का यूनिट सेट करना पड़ता है। यूनिट मतलब कि हमारा ड्राइंग मिलीमीटर में होगा कि सेंटीमीटर में होगा कि मीटर में होगा कि किस में होगा, वो हमको पहले सेट करना पड़ता है। तो सेट करने के लिए हम सिंपली टाइप करेंगे यूनिट्स। यूनिट्स टाइप करने के बाद एंटर। जब एंटर हमने कर दिया तब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेंथ में टाइप दिया हुआ है। टाइप में डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है, साइंटिफिक है, तो ये हम डेसिमल चूज़ करेंगे। उसके बाद प्रिसीशन। प्रिसीशन यानी जब आपके पास अगर कोई ड्राइंग शीट या कोई भी एक ड्राइंग अगर आपको दिया गया है, तो उसमें देखिएगा डायमेंशन दिया रहता है। डायमेंशन में पॉइंट के बाद जैसे कि लास्ट डायमेंशन मान लीजिए, जो सबसे बड़ा डायमेंशन है वो मान लीजिए आपके पास है 900.20। तो अगर जैसे ये प्रिसीशन मतलब पॉइंट के बाद जितना अंक होगा यहाँ पे हमको उतना सिलेक्ट करना है। जैसे अभी मैंने बोला 900.20, तो मतलब पॉइंट के बाद हमारा दो डिजिट है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 0.00 चूज़ करूँगी। अगर 900 सिर्फ 900 ही है तो हमको कोई कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 0 हम सिलेक्ट करेंगे। और अगर जैसे 900.2 है तो हम यहाँ पे 0.0 चूज़ करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे 0 चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद है एंगल। एंगल हमेशा डिग्री में ही रहेगा, डेसिमल डिग्री। हमको ग्रेड्स की, रेडियंस की, डिग्री मिनट सेकंड इस सब की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमेशा डेसिमल डिग्री ही रहेगा। प्रिसीशन भी हमेशा 0 रहेगा, पर कुछ ड्राइंग में होता है कि जैसे एंगल में दिया रहता है 60.5, एंगल 50.5, तो उस टाइप के ड्राइंग में यहाँ पे एक बार चेक करके फिर आप प्रिसीशन डालिएगा। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए 0 डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्केल सिलेक्ट करना पड़ता है। यूनिट क्या है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है। ज़्यादातर यूनिट मिलीमीटर में ही होता है, लेकिन यहाँ पे भी इंच है, फीट है, माइल्स है, सेंटीमीटर है, मीटर, किलोमीटर, उसके बाद है माइल्स, ये सब यूनिट्स हैं। तो वो जब आप ड्राइंग बनाएंगे ऑटोकैड में, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा डायमेंशन में कि क्या है, मिलीमीटर में है कि मीटर में है कि क्या है। पर ज़्यादातर ड्राइंग जो मैंने बनाए हैं वो हमेशा मिलीमीटर में ही रहा है, तो इसके लिए मैं मिलीमीटर ही यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है इंटरनेशनल, ये हमेशा इंटरनेशनल ही रहेगा, अमेरिकन नहीं होगा। उसके बाद ओके कर लिया तो हमारा यूनिट सेट हो गया। यूनिट सेट करने के बाद हमको अभी लिमिट सेट करना है। लिमिट सेट करने के लिए हमको लिखना है LIMITS, लिमिट्स करके एंटर। लिमिट्स ये है जैसे एक हमारे ये बाउंड्री वॉल जैसा बन जाएगा, मतलब बाउंड्री बन जाएगा, क्योंकि ऑटोकैड का पेज तो बहुत बड़ा होता है, तो हम कहीं पे भी ड्राइंग बना सकते हैं, तो उससे हमको दिक्कत होता है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन दिया गया है कि हम चाहें तो हम वो लिमिट सेट कर सकते हैं। मतलब हमारा डायमेंशन अगर लास्ट में सबसे बड़ा डायमेंशन मान लीजिए 1000 mm का है, तो हम यहाँ पे 1000-2000 बढ़ा के उसका लिमिट 2000 सेट कर सकते हैं। मतलब मेरा 2000 के बाउंड्री के अंदर ही मेरा ड्राइंग बनेगा। अगर हम अगर 2000 लिमिट सेट कर रहे हैं और हमारे ड्राइंग में ये दिया गया है लास्ट डायमेंशन 5000, तो हम यहाँ पे ड्राइंग कर तो लेंगे, लेकिन हमारा ड्राइंग जो है वो बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। तो तब क्या होगा, जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो प्रिंट आउट के अंदर वो आएगा नहीं। वो जो पार्ट बाहर चला गया वो मतलब उसका अंदर वाला पार्ट ही प्रिंट आउट में आएगा। इसके लिए लिमिट सेट करना ज़रूरी होता है। तो लिमिट में हमेशा जो लेफ़्ट कॉर्नर जो है होता है वो हमेशा 0,0 ही होता है। तो हमने 0,0 करके एंटर कर दिया। अब यहाँ पे बोला गया है अपर राइट कॉर्नर वाला, मतलब जो लास्ट लिमिट जो मैंने बोला था अभी डायमेंशन में जो लास्ट है, तो मैं यहाँ पे 1000 mm लेके चल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 2000 का लिमिट सेट करूँ, 2000, करके एंटर। तो हमारा ये लिमिट भी सेट हो गया। अभी आप देख सकते हो कि मैं जब कर्सर को हिला रही, इधर उधर कर रही,
तो मेरे मेरे यहाँ पे जो एक्सेस है, एक्स वाई एक्सेस, ये भी हट जा रहा है। तो इसको क्या करना है, हमको ये कॉर्नर में ही रखना है। तो कॉर्नर में रखने के लिए हमको UCS का कमांड देना पड़ेगा। इसके लिए हमको टाइप करना पड़ेगा UCS आइकॉन करके एंटर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑप्शन है ऑन, ऑफ, ऑल, नो ओरिजिन, ओरिजिन, सिलेक्टेबल प्रॉपर्टीज़। तो हमको ये हमेशा नो ओरिजिन में रखना है। इसके लिए हमको N लिख के एंटर करना है। अभी आप देखिए कि मैं यहाँ पे कर्सर हिला रही, लेकिन ये यहीं पे स्टेबल है, ये कहीं पे नहीं जा रहा है, ये यहीं पे स्टेबल है। तो ये हमारा हो गया UCS। तो ये हमारा मेन फंडा हो गया कि क्या हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी हम आते हैं ड्राइंग में, कि हम कोई ड्राइंग अगर बनाते हैं तो वो उसके लिए हमको क्या क्या यहाँ पे कौन सा कमांड जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम कोई भी ड्राइंग बनाते हो तो उसमें हमको लाइन, सर्कल की ज़रूरत होता ही है। तो पहले हम लाइन का सीखते हैं। लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे। लाइन के लिए जब आप 2016 या 2017 या उसके ऊपर का जब भी आप ऑटोकैड डाउनलोड करेंगे वर्जन का, तो यहाँ पे आपको मतलब उतना ही अपडेटेड दिखता रहेगा यहाँ पे जो भी टूल्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे जैसे लाइन का एक आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से भी आप लाइन ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं L करके एंटर, L लिख के एंटर। तब लाइन का देखिए यहाँ पे बोल रहे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब आप कहाँ से लाइन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मैं डॉट दे रही। डॉट देने के बाद मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि आपका नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन आप कहाँ आपका मतलब नेक्स्ट पॉइंट कहाँ होगा, कहाँ तक आप लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बोल रही, यहाँ पे मैंने एक डॉट दे दिया तो मेरा लाइन हो गया। फिर मुझे बोल रहा है फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर मैं नीचे की तरफ दे रही, फिर मुझे नेक्स्ट पॉइंट, तो मैं फिर से लेफ़्ट की साइड दे दिया। फिर मुझे बोल रहा है फिर कहाँ, फिर मैं इधर दे दिया। अब मुझे क्या है, ये और ये जोड़ना है। तो या तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, या फिर हम CL लिख के एंटर कर सकते हैं, तो फिर ये और ये जुड़ जाएगा। ये तो हो गया हमारा लाइन, लेकिन ये लाइन थोड़ा टेढ़ा मेरा है। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट कैसे खींचें। स्ट्रेट खींचने के लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑर्थो मोड, ये ऑन करना पड़ेगा। ऑर्थो मोड का मतलब ये अगर ऑन कर रहे हैं तो आप लाइन जब भी खींचेंगे तो वो आपका स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो इसके लिए फिर से आप तो या तो L लिख के एंटर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लाइन जो है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से बोला जा रहा है फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने फिर से फर्स्ट पॉइंट ले लिया। फिर बोला जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हैं, या फिर अगर डायमेंशन में दिया गया है कि आपको 500 mm तक लेना है, तो वो कहाँ लेना, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएं बाएं, जहाँ लेना है पहले आपको उधर ही आपको आपके कर्सर को लेके जाना है। मुझे मेरे राइट की तरफ लेना है, तो मैंने अपना कर्सर राइट में ले लिया। फिर मैंने 500 लिख दिया, 500 लिख के एंटर। उसके बाद बोल रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत छोटा होगा। उसके बाद बोल रहा है कि आपका नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं मेरे यहाँ पे ऊपर की तरफ दे रही, फिर से मैं 500 ले रही, 500 लिख के एंटर। फिर लेफ़्ट की तरफ 500 लिख के एंटर। अब मैं क्लोज़ कर दे रही, CL लिख के एंटर। तो ये मेरा 500 बाई 500 का एक स्क्वायर बन गया है। 500 बाई 500 का जब लाइन मेरा एक स्क्वायर जब मेरा बन गया है, अब हम देखते हैं कि एक लाइन में ले रही, कोई भी एक डायमेंशन ले रही, कोई भी एक डायमेंशन में। अब मुझे यही और ये पॉइंट क्लोज से नहीं करना है, ये डायरेक्टली मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रही तो ये और ये पॉइंट मेरा मिल नहीं रहा, या तो बढ़ जा रहा है या फिर थोड़ा छूट जा रहा है। तो इसको और इसको एकदम एक्यूरेट से हम कैसे मिलाएं। मिलाने के लिए हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करना पड़ेगा। अब हम ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर लिए, अब देख सकते हैं कि ये पॉइंट अपने आप ही ले रहा है। फिर हम इंटर कर दे रहे हैं, देखिए तो ये एग्जैक्ट लास्ट पॉइंट ही ले रहा है। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है,
ऑब्जेक्ट स्नैप यानी कि आप वो पॉइंट आपका मतलब जहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट है वो आप पॉइंट टू पॉइंट आप मिला सकते हैं। जैसे कि एंड पॉइंट हो गया ये मिड पॉइंट होगा, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर, यहाँ से आप सेंटर में भी पॉइंट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइन ले रही, अब देखिए मिड पॉइंट है, अपने आप हो गया ये, अपने आप ये मिड पॉइंट ले लिया, अपने आप में ये कॉर्नर ले लिया, अपने आप मिड पॉइंट ले लिया। तो मुझे अलग से मिड पॉइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतना बड़ा लाइन है तो इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमको मिड पॉइंट मिलेगा। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर देते हैं तो हमको सारा पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्ट स्नैप जब ऑन करेंगे आप, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करने के बाद ये सारे पॉइंट एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसमें राइट टिक है या नहीं। जैसे कि एंड पॉइंट में है तो एंड पॉइंट हमको दिखेगा, मिड पॉइंट दिखेगा, सेंटर दिखेगा। जियोमेट्रिक सेंटर में हमारा राइट नहीं है तो हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं देख सकते, नोड भी हम नहीं देख सकते। उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम नहीं देख सकते, परपेंडिकुलर भी नहीं देख सकते। कोई अगर सर्कल खींचते हैं तो उसका टेंजेंट भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमने इसमें हमने चेक नहीं किया। तो इसमें अगर हमको टेंजेंट चाहिए तो हम चेक कर दे रहे हैं, राइट मार्क हो गया। फिर नियरेस्ट पॉइंट चाहिए तो ये भी हम चेक कर दे रहे हैं, तो ये भी राइट हो गया, मतलब हमको इस पॉइंट फिर दिखेगा। तो वो आप अपनी ड्राइंग के हिसाब से, अपने हिसाब से ये सारे चेक पॉइंट जो है, चेक बॉक्स जो है, इसमें राइट क्लिक मतलब चेक कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा लाइन। अब आते हैं सर्किल में। सर्किल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है ड्राइंग में जितना कि लाइन, क्योंकि लाइन की भी ज़रूरत पड़ेगा, सर्किल का भी ज़रूरत आपको पड़ेगा। सर्किल के लिए आप सी लिख के एंटर कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो आप कोई भी, यहाँ पे बोला गया है कि एक आप पहले मैं ये चीज़ें बाद में दिखाऊंगी, 3P 2P TTR। पहले मैं ये दिखाती हूँ सेंटर पॉइंट कि बोला गया है सर्किल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, मतलब आपका जो सर्कल बनेगा उसका सर्किल का जो सेंटर पॉइंट है वो दीजिए। तो मैं कहीं पे भी एक पॉइंट दे रही, देने के बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो सर्किल आप बना रहे हैं उसका रेडियस कितना होगा। तो रेडियस में यहाँ पे दे रही 300 का रेडियस में बनेगा। फिर एंटर। तो मेरा जो ये रेडियस इसका बना वो है 300 और जो डायमीटर बना वो है 600 का। फिर से मैं सी लिख के एंटर कर रही। फिर से यहाँ पे बोला है कि आपका जो सर्किल का सेंटर पॉइंट है वो दीजिए, तो मैं कहीं पे एक पॉइंट दे रही। अब बोला गया है डायमीटर। तो ये जैसे मैंने 300 का रेडियस का बनाया है सर्किल, तो इसका डायमीटर 600 है ही, ये तो सबको पता है। अभी मैं डायरेक्ट डायमीटर का ही बना रही। तो डायमीटर का अगर हमको बनाना है रेडियस के बिना, तो डायमीटर के लिए हमको डी लिख के एंटर करना पड़ेगा। सी इंटर सेंटर पॉइंट डी, क्योंकि हमको डायमीटर का चाहिए और डायमीटर जो है ब्रैकेट में, तो हमको डी लिख के एंटर। अब बोला गया है कि आप आपका जितने का डायमीटर का सर्कल बनाएंगे वो डायमीटर दीजिए। तो मैं 600 लिख दे रही, एंटर। तो ये बन गया मेरा 600 डायमीटर का एक सर्कल। फिर से सी लिख के एंटर। अब आते हैं 3P पे। 3P मतलब 3 पॉइंट, 2P मतलब 2 पॉइंट, TTR मतलब tan रेडियस। 3P मतलब हम जो सर्कल बनाएंगे वो 3 पॉइंट होके गुजरेगा। तो इसके लिए हमको 3P क्या करना है, तो हमको 3P लिख के एंटर। 3P लिखने के बाद यहाँ पे बोला गया कि आप जो सर्कल बनाएंगे उसका कोई फर्स्ट पॉइंट दीजिए। तो मैं ये दे रही फर्स्ट पॉइंट। अब बोल रहा है कि आपका सर्कल जो सेकंड पॉइंट में बनेगा वो सेकंड पॉइंट दीजिए। लेकिन हाँ, जब आप 3P 2P ये सब यूज़ करेंगे तब आपका ये जो ऑर्थो मोड है ये भी बंद कर दीजिएगा, ये जो स्नैप मोड है वो भी बंद कर दीजिएगा, नहीं तो फिर पॉइंट आ जाएगा और ऑर्थो मोड ऑन रहेगा तो लाइन स्ट्रेट लाइन होगा तो दिक्कत होगा। तो सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे दे रही।
अब बोल रहा है कि आपका जो सर्कल है वो थर्ड पॉइंट में दीजिए, कोई भी थर्ड एक पॉइंट। तो मैं ये पॉइंट दे दे रही, तो मेरा ये सर्कल बन गया जिसका थर्ड पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ और सेकंड पॉइंट यहाँ कहीं था। तो ये मेरा बन गया 3P। अब मैं फिर से सी करके एंटर कर रही। अब हम सीखेंगे 2P। 2P के लिए हमको 2P लिख के एंटर करना है। अब हमको बोला जा रहा है कि कोई एक फर्स्ट पॉइंट दीजिए, तो हम फर्स्ट पॉइंट दे रहे हैं। अब बोल रहा है कि या तो आप कोई सेकंड पॉइंट दीजिए, सेकंड एंड पॉइंट मतलब लास्ट पॉइंट दीजिए सर्कल के दाया का। तो मैं यहाँ पे दे दे रही। या तो आप पॉइंट यहाँ पे, अगर आपके पास डायमेंशन नहीं है तो आप कहीं पे भी दे सकते हैं। डायमेंशन होगा तो उस डायमेंशन के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास डाया रहेगा तो डाया, या रेडियस रहेगा तो आप डाया निकाल सकते हैं, डाया रहेगा तो आप उससे रेडियस निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 600 ही डाया दे दे रही, 600 लिख के एंटर। तो ये मेरा बन गया 600 डाया का एक सर्कल। सर्कल के बाद हम आते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स देख पा रहे हैं, तो ये बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करके रेक्टेंगल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे नीचे बोला जा रहा है कि रेक्टेंगल जो बनाएंगे उसका फर्स्ट कॉर्नर मतलब कि फर्स्ट पॉइंट, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे दे रही। अब बोला जा रहा है कि सेकंड पॉइंट मैं यहाँ दे दे रही हूँ। तो ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया। फिर से हम रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो ये सारे ऑप्शन है ना, फिलेट, चैम्फर, विद, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि ये कोई एक रेक्टेंगल हो, कोई एक स्क्वायर हो, या कोई भी लाइन हो जो जुड़े हैं, उस पे ये सारी चीज़ों का काम है। तो खाली रेक्टेंगल पे काम नहीं है, तो इसीलिए मैं ये अभी स्किप कर रही हूँ, ये मैं बाद में दिखाऊंगी। इसके बाद आते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के लिए, पॉलीगॉन मतलब आपका जो रेक्टेंगल तो चार साइड का होता है, तो अगर हम 5 साइड दे सकते हैं, 6 साइड दे सकते हैं, 8 साइड, कोई भी साइड का एक पॉलीगॉन हम बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे बोला गया है कि आप जो पॉलीगॉन बनाएंगे उनका कितना साइड है, जैसे कि यहाँ पे 4 साइड है, मतलब कि एक ये या तो स्क्वायर बन जाएगा या तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमको अगर 8 साइड का चाहिए तो हम 8 लिख के एंटर कर रहे हैं। करने के बाद बोला जा रहा है कि जो आप पॉलीगॉन बनाएंगे उसका सेंटर पॉइंट दीजिए, तो मैं इस सेंटर से कर रही हूँ, ये मैंने कर लिया। अब बोला जा रहा है कि रेडियस दीजिए, मतलब ये तो एक सर्कल की तरह होगा, तो इसका रेडियस, तो मैं वही 300 दे रही हूँ रेडियस करके एंटर। ये हो गया हमारा एक 8 साइडों का पॉलीगॉन जिसका रेडियस है 300। फिर से पॉलीगॉन, फिर हमको 5 साइड का चाहिए, 5 लिख के एंटर। अब बोला जा रहा है कि पॉलीगॉन का सेंटर दीजिए कहाँ है, या तो फिर एज पॉइंट, मतलब ये जो साइड्स होते हैं इसको कहते हैं एज, या फिर आप एज दीजिए। तो एज, अगर एज के साथ करना है तो हमको ये ई लिख के एंटर करना पड़ेगा। अब बोला गया है फर्स्ट एंड पॉइंट दीजिए एज का, ये हो गया मेरा फर्स्ट एंड पॉइंट। अब बोला गया है कि दूसरा एंड पॉइंट दीजिए, तो ये हम दूसरा एंड पॉइंट दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 5 साइडों वाला एक पॉलीगॉन। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे एज, हमको एज किस एज से करना है, तो यहाँ पे आप कैसे समझेंगे कि हमको ई लिख के एंटर करना है। ये यहाँ पे ना ई देखिए, एक नीला कलर का लिखा है ई, मतलब कि हमको ई लिख के एंटर करना है। अगर आपके मतलब आप अगर जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं उस पर अगर ई या जो भी वहाँ पे अगर नीला कलर का या कोई भी कलर का ना होगा, फिर भी कोई ना कोई सिंबल होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं, हमको ये लिख के एंटर करना है। जैसे मेरे यहाँ पे नीला कलर है तो मुझे पता चलेगा कि ई लिख के एंटर करना है। सिर्फ पॉलीगॉन में ही नहीं, आप कहीं पे भी देख सकते हैं। आप अगर रेक्टेंगल में देखेंगे तो भी ये देखिए, जब जो ब्रैकेट में होगा वहीं पे होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन में होगा वो सब नहीं होगा। जैसे कि ब्रैकेट में चैम्फर है, एलिवेशन है, फिलेट है, तो इसका पहला अक्षर जो है FEC, ये सारे नीले कलर है, मतलब हमको ये मतलब जो नीले कलर का है वो लिख के एंटर करना है। तो हमने आज सीख लिया, लाइन सीख लिया,
रेक्टेंगल सीख लिया और सर्कल सीख लिया। तो आज यहीं पे ये क्लास ख़त्म कर रही हूँ। कल फिर हम ये एक बार ये जो है एक रिविज़न करके फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉलीलाइन से, पॉलीलाइन, आर्क, उसके बाद सेंटर से, एक्सिस से, और ये इससे कैसे हम कर सकते हैं, चैम्फर क्या है, ये सब हैचिंग क्या है, ये सब हम फिर कल करेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो आप ये क्लास आप जो देख पा रहे हो वो आपके दोस्त लोग भी देख पाएँ, और अगर आपको ये क्लास हेल्प हो रहा है तो आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाए। तो आज का क्लास यही था। बाय बाय।